हाँ जी। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग पासवर्ड वैलिडेशन करवा सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। अब बात करें नेक्स्ट.जेएस की, नेक्स्ट.जेएस क्या है, नेक्स्ट.जेएस किस तरीके से काम करती है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट करके डाल रखी है। अभी तक आप लोगों ने उस वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं करा है तो कर लेना। आपको कोई डाउट है नेक्स्ट.जेएस के अंदर कि भाई नेक्स्ट.जेएस क्या होती है, किस तरीके से उसका प्रोग्राम करा जाता है, सब कुछ मैंने डिटेल के अंदर वहाँ पे डाल रखा है। बात रही प्रोजेक्ट की, तो अब से काफ़ी प्रोजेक्ट आएंगे नेक्स्ट.जेएस के अंदर। अभी तक तो नेक्स्ट.जेएस में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, लेकिन अब प्रोजेक्ट आएंगे यूट्यूब पे काफ़ी नेक्स्ट.जेएस के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे मोटिवेशन के लिए। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको लेके चलना चाहूँगा नेक्स्ट.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट अभी के लिए दिखाई दे रही होती है। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और जो गेट स्टार्टेड वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे जो नोड.जेएस है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, अगर नहीं इंस्टॉल है तो कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आप लोग अपने नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल कर पाओगे सिस्टम के अंदर। और आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसी एक पे होने चाहिए, जैसे मैक ओएस हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी। मतलब सारी चीज़ें नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए जिस पे आप अपनी नेक्स्ट.जेएस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हो। इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। आप नीचे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक सेटअप, और ये जो कमांड दे रखी है इस वाली कमांड को आप लोग कॉपी करके कहाँ पे डाल सकते हो, अपना जो वीएस कोड जो भी आप यूज़ कर रहे हो टर्मिनल है उसका, उसके अंदर जाओ और सिंपल ये मैंने मान लो टर्मिनल ओपन कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दो। सिंपल इतना सा काम है। एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो, आप टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा और फाइनली आपकी जो नेक्स्ट.जेएस है वो इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने डिटेल के अंदर बता रखा है। उस वाली सीरीज़ को आप लोग चेकआउट करोगे ना नेक्स्ट.जेएस वाली को, तो मैंने सारी चीज़ें डिटेल के अंदर बता रखी हैं, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। अभी के लिए आप लोग देख सकते हो मैंने इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशली मेरी नेक्स्ट.जेएस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से अभी के लिए दिखाई दे रहा है ये। तो वो इस तरीके से एक सिंपल सा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आपको स्टार्टिंग के अंदर क्या दिखाई देगा, आपको स्टार्टिंग के अंदर कुछ इस तरीके से एक ये डॉट नेक्स्ट का फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स का, पब्लिक के अंदर कुछ इस तरीके से 2-3 फाइल आपको दिखाई देंगी। और सोर्स के अंदर आपको 2 डायरेक्टरी दिखाई देंगी, एक तो पेजेस और एक स्टाइल अपनी CSS और पेजेस जिसमें हम लोग अपना कोड टाइप करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये एक फ़ाइल मिलेगी, फिर ये गिट इग्नोर की मिलेगी, ये बहुत सारी आपको फाइल मिलेंगी, पैकेज.json वगैरह, सब कुछ वही चीज़ है जो रिएक्ट के अंदर होती थी, ठीक है। मैं मेरी ऐप को रन करूँगा। ऐप को रन करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐप को रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा npm run dev। npm run dev आप लोग लिखोगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते इसको। देखो मेरा जो YT नेक्स्ट.जेएस पासवर्ड वैलिडेट डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना रखी है मैंने पासवर्ड वैलिडेशन करके, और इसके अंदर मेरा सारा पूरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले CD, और आप लोग जैसे टैब प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा ये। देखो पासवर्ड डिटेक्ट यहाँ पे सॉरी पासवर्ड वैलिडेट यहाँ पे लिख के आ चुका है। एंटर प्रेस करो। अब मैं स्विच हो चुका हूँ इस वाली डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। सब कुछ क्लीन करता हूँ, मैं लिखता हूँ npm run dev। अब जैसे मैंने यहाँ पे npm run dev लिखा तो हार्डली 30 सेकेंड के अंदर मेरी ऐप रन हो जाएगी। मुझे एक पोर्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उस वाले पोर्ट पे मैं जाके क्या कर सकता हूँ, मेरी ऐप को देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 30 सेकंड का टाइम बिल्कुल लगा भी नहीं, बहुत फास्ट हो चुकी है। अगर आपका थोड़ा कंप्यूटर स्लो है तो शायद ये थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी है, ठीक है। अब देखो ये जो आपको पोर्ट मिल रहा है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। या फिर आप लोग इस पर जैसे ही कंट्रोल एंड माउस से क्लिक करोगे तो भी आप आराम से इस पर लिसन हो सकते हो। अभी मैं इस पर कॉपी करूँगा और मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूंगा। लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी थी इसके अंदर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम अपना नेक्स्ट.जेएस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में जो npm run dev कमांड लिखते हो तो आपका जो ऐप प्रॉपर रन हो जाएगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा है, द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नॉट ए रिएक्ट कंपोनेंट इन पेज। ये तो कोई टेंशन नहीं है, मैं एक काम करूँगा इसको कम्प्लीटली हटा दूंगा, इस index.js को मैं हटा दूंगा अभी के लिए। और यहाँ पे मैं खुद का मेरा एक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा इंडेक्स नामक। तो मैं लिख दूँगा कॉन्स्ट इंडेक्स इस तरीके से, और
यहाँ पर इस तरीके से मैं एक रिटर्न कर दूंगा, मुझे रिटर्न की स्पेलिंग ठीक लिखनी पड़ेगी, रिटर्न, और मैं यहाँ पे एक H1 रिटर्न कर दूंगा। मैं लिख दूंगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसी के साथ साथ मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको डिफ़ॉल्ट और इंडेक्स, ठीक है, और सेव करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेव करा तो मुझे इसके अंदर क्या मिलना चाहिए गाइज, तो एक बार इसको चेकआउट करते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि जो अपना, देखो यहाँ पे ब्लैक मिल रहा है ना अपने को, तो ब्लैक तो देखो यार थोड़ा सही नहीं लग रहा है, वैसे रखने को रख सकते हो। ये जो ग्लोबल डॉट सी एस एस है इस पर आप लोग जाओ, और इस पर जो भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सी एस एस आपको मिलती है लिखी हुई, इसको आप लोग यहाँ पे हटा सकते हो। आप अपनी खुद की सी एस एस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको हटाऊँगा तो ये सिंपल हट जाएगी, मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, और सेव करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, हटी क्यों नहीं है, कंपाइलिंग तो हो चुका है। पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्या, ये देखो मैंने पेज को जैसे रिफ़्रेश करा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ चुका है, और पेज इसका प्रॉपर वाइट हो चुका है, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है डॉक्यूमेंट का, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मुझे क्या बनाना है, एक सिंपल सा पासवर्ड वैलिडेटर बनाना है, ताकि एक तो उसमें इनपुट फील्ड हो, एक बटन हो, और मुझे एक नीचे पैराग्राफ बनाना है, और कुछ भी बनाना है जिसमें मैं मेरा टेक्स्ट दिखा सकूं कि भाई क्या एरर है, कितने टाइप के आपको पासवर्ड टाइप करने हैं, मतलब कितने उसमें कैरेक्टर होने चाहिए, कितने उसमें डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, रिटर्न को यहाँ पे इस तरीके से जो H1 लिखा है इसके आगे मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, और मैं एक सिंपल फॉर्म बनाऊँगा, एक सिंपल फॉर्म बनाऊँगा इस तरीके से। और इस फॉर्म के अंदर क्या करूँगा, इस फॉर्म के अंदर आके सबसे पहले तो मैं एक S3 पास करूँगा, मैं लिखूँगा मैं लिखूँगा एक हेडिंग बोल सकते हो, पासवर्ड और वैलिडेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पासवर्ड वैलिडेशन आपको दिखाई देगा यहाँ पर, इसके अंदर आपको दिखाई देगा पासवर्ड वैलिडेशन, देख सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं एक इनपुट बनाऊँगा, और इस इनपुट पे मैं क्या करूँगा, इस इनपुट पे मैं प्लेस होल्डर डाल दूंगा, एक प्लेस होल्डर आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल पासवर्ड, और पी मैं यहाँ कैपिटल लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं बटन पास कर दूंगा सबमिट, ठीक है, सबमिट नामक बटन इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ऑप्स सबमिट करना था। और इसी के साथ साथ क्या करूँगा, इसी के साथ साथ जो इसका टाइप है वो भी मैं क्या पास करूँगा, सबमिट पास करूँगा, ठीक है, सिंपल। एक पैराग्राफ सेट करेंगे जिसमें मैं एक क्लास नेम और पास करूँगा, लिखूँगा एरर और मैसेज, जो भी एरर होगा, जैसे मान लो कुछ भी एरर है, दिस इज़ दी सम एरर, इस तरीके से मैं ये पास कर दूँगा, ठीक है, सिंपल सा है। बस ये इतना सा ही कोड मैं रखूँगा अभी के लिए, क्योंकि इसमें मुझे दिख जाएगा मेरा जो डेटा मुझे दिखना है वो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक पासवर्ड, एक सबमिट का बटन, और एक दिस इज सम एरर, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको CSS करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल CSS, मैं कुछ बॉडी को प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ, इसकी विड्थ इसकी 100% सेट कर सकता हूँ, और हाइट में 100 व्यू पोर्ट हाइट सेट कर सकता हूँ, डिस्प्ले में फ्लेक्स सेट कर सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेट कर सकता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर सेट कर सकता हूँ। अगर मैं इतना करता हूँ तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरा कंटेंट है वो प्रॉपर सेंटर में आएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ मैंने जो फॉर्म बनाया उस फॉर्म पे मैं क्या करना चाहूँगा, सबसे पहले एक बॉर्डर देना चाहूँगा मैं। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले बॉर्डर 1 पिक्सल का सॉलिड, और इसी के साथ साथ क्या, इसी के साथ साथ मुझे एक बॉर्डर का कलर पास करना है, और पैडिंग भी मैं इसमें सेट कर देता हूँ, लाइक मैं 20 पिक्सल चारों ओर से कर देता हूँ, ठीक है, 20 पिक्सल। लेट्स से देखते हैं, बढ़िया लग रहा है यार, ठीक लग रहा है, ओके। जितने भी टेक्स्ट होंगे वो प्रॉपर सेंटर में होंगे, तो टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट लाइन सेंटर। लेकिन ये जो दिस इज सम एरर है ये मुझे सेंटर में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा। मैं यहाँ पे सिंपल सबसे पहले एक बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली इसमें सेट करूँगा। फ़ॉन्ट फैमिली मैं एरियल वाली कर देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट में इसका लाइटर कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। तो अब बढ़िया लग रहा है यार, सही लग रहा है। अब जो फॉर्म है, इस फॉर्म पे जाके जो index.js है उसके अंदर जो S3 है उसमें थोड़ा मार्जिन वगैरह अपने को सेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले कि जो मार्जिन बॉटम होगा
वो 10 पिक्सल का होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट लाइन आप लोग सेंटर सेट करोगे। तो हाँ यार, अब सही लग रहा है। पासवर्ड वैलिडेशन में कोई ज़्यादा CSS खतरनाक सी यहाँ पे इसमें अप्लाई नहीं करने वाला, वो चीज़ आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ बनाई कैसे जाती है। सेम रिएक्ट का काम यहाँ पे भी होने वाला है, मेन चीज़ वो है, ठीक है। और विड्थ में इसकी 100% सेट करूँगा, और किसकी, इनपुट की। और हाइट में इसको 35 पिक्सल सेट करूँगा। पैडिंग इसमें मैं 0 टॉप एंड बॉटम से एंड लेफ्ट एंड राइट से 8 पिक्सल सेट कर दूँगा। और बॉर्डर में इसमें 1 पिक्सल का सॉलिड, और वो पहले वाला जो मैंने करा था वो सेट कर दूँगा। आउटलाइन में यहाँ पर नन सेट कर दूँगा, ठीक है। सेव करूँगा मैं इसको, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। हालांकि 100 पे कुछ इतना ही दिखाई देता है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर रखा है मैंने, ठीक है, ओके। अब जो इनपुट है उसमें मैं मार्जिन बॉटम भी तो सेट करूँगा। ये वाली प्रॉपर्टी मैं इस पर भी अप्लाई करूँगा, तो मैं इस तरीके से इस पर अप्लाई करूँगा ताकि मैं यहाँ से प्रॉपर स्पेस इसको देख सकूँ। तो यहाँ पे देखो स्पेस आ चुका है। दूसरी बात ये कि जो फॉर्म है, वो जो फॉर्म में जो बटन है, सॉरी बटन नहीं है, हाँ बटन ही है, बटन है उस पर सिंपल चल के पैडिंग ऐड करो सबसे पहले। तो आप लोग 9 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल का, ठीक है। आप लोग बॉर्डर सेट करोगे नन, और आउटलाइन सेट करोगे नन, और बैकग्राउंड का कलर आप लोग क्या सेट करोगे, कौन सा सेट करोगे, कोई भी कर दो यार, ऐसी बात नहीं है। मैं ये वाला कर देता हूँ, और इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कलर इसका वाइट सेट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। लेट्स सी, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कर्सर इसका पॉइंटर कर देंगे, तो कर्सर इसका मैं पॉइंटर कर दूंगा। और मैं इसी के साथ साथ इसकी मार्जिन बॉटम कितना करूँगा, 10 पिक्सल करूँगा, ताकि नीचे से प्रॉपर स्पेस मिल जाए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब जो एरर मैसेज है उसको टारगेट कर लेते हैं। एरर एंड मैसेज क्या था वो मुझे देखना पड़ेगा। एरर मैसेज वो एक ही वर्ड है यार, मुझे अंडरस्कोर नहीं लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल, इसको हटा के इस तरीके से। और मैं इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं रेड सेट कर दूंगा। रेड मुझे थोड़ा सा प्रॉपर रेड, मतलब कोई एरर होती है तो वो रेड ही कलर होता है वैसे, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। और मैं कलर इसका वाइट सेट कर दूंगा, ठीक है। विड्थ इसकी कंप्लीट 100% सेट कर देंगे। और इसी के साथ साथ मैं पैडिंग इसकी 1 पिक्सल सेट कर दूँगा, बस काफ़ी है पैडिंग। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एरर, पैडिंग अगर ना दो तो भी ठीक है, पैडिंग नहीं देते हैं चलो। तो अब इस तरीके से सही है। यहाँ पे कुछ एरर है वो अपने को यहाँ पे दिखाई देने वाली है, ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया, ओके, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अभी के लिए कोई एरर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कंटेंट को यहाँ पे हटा देता हूँ। तो अभी के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, सिंपल ब्लैंक आपको दिखाई देगा, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो इंडेक्स डॉट जैसे वहाँ पे आना है। स्टाइल का काम कंप्लीट हो चुका है, स्टाइल में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन यूज़ करेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि यहाँ पर मैं इस पे कुछ लिखना स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू को पता करना है सबसे पहले। तो मैं 2 इवेंट फायर करूँगा यहाँ पर। एक तो मैं, ये जो मेरा इनपुट है यहाँ पे, इस पे मैं एक इवेंट फायर करूँगा। मैं लिखूँगा ऑन चेंज, ठीक है। और मैं लिख दूँगा हैंडल चेंज इस तरीके से, ठीक है, हैंडल चेंज इस ऑप्स क्या हो रहा है, चेंज इस तरीके से, ठीक है। ये सिंपल सा एक अपना फंक्शन होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि जो अपना फॉर्म है जब सबमिट होता है तो मैं यहाँ पे ऑन सबमिट नामक एक काम करूँगा, इवेंट फायर करूँगा, जिसमें मैं डाल दूँगा हैंडल सबमिट इस तरीके से, ठीक है। हैंडल सबमिट डाल दिया और हैंडल चेंज डाल दिया। तो अभी इसमें प्रॉब्लम आएगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वो, लेकिन प्रॉब्लम तो देखो आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे हैंडल सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफाइंड नहीं है वो, तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, इस तरीके से लिखूँगा कॉस्ट और हैंडल सबमिट। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हैंडल और सबमिट इक्वल्स टू और कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। ये हमने डिफाइन कर दिया। और दूसरा मुझे डिफाइन करना है हैंडल चेंज। अभी भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अब प्रॉब्लम आएगी कौन सी, हैंडल चेंज इज नॉट डिफाइंड। ये देखो हैंडल चेंज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक डिफाइन कर दिया दूसरा भी करो। तो मैं दूसरा भी करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे इसके ऊपर आके
कॉस्ट हैंडल चेंज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, और ये भी डिफाइन कर दिया, कोड चल जाएगा। तो आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो प्रॉपर अपना कोड चल जाएगा, ठीक है, सही चल रहा है। तो बढ़िया है, अभी के लिए हमने ये इतना कर लिया। मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँगा हुक्स का और यूज स्टेट वाला। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा यूज स्टेट इस तरीके से। तो वो ऑटोमेटिक ये इंपोर्ट हो चुका है, जैसे मैंने यूज स्टेट लिख के एंटर मारा, रिएक्ट से इसने ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल सा सिंटेक्स आपको पता ही है। मैं लिखूँगा कॉस्ट, और कॉस्ट लिखने की ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो इसके अंदर आके कि यूज स्टेट इस तरीके से, और ये जो स्निपेट है ये ले लो। सबसे पहले फर्स्ट और सेट फर्स्ट, ये जो सेट फर्स्ट है ये क्या है, ये एक फंक्शन होगा, ये एक अपडेशन फंक्शन होगा। और ये जो वेरिएबल है फर्स्ट, ये तो अपना वेरिएबल ही है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल, मतलब इसका नाम डाल देता हूँ पासवर्ड। और ये जो सेट फर्स्ट वाला फंक्शन है इसका नाम मैं डाल देता हूँ सेट पासवर्ड, ठीक है। इसकी जो इनिशियल स्टेट होगी ये मैं इस तरीके से कर देता हूँ। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी अगर आप लोग बिगिनर हो, अगर आपने हुक्स कभी देखे ही नहीं है, या फिर आपको थोड़ा बहुत ही नॉलेज है हुक्स के बारे में, तो ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी। लेकिन बहुत ही सिंपल है, मैंने रिएक्ट वाले कोर्स के अंदर ये चीज़ बता रखी है कि हुक्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ये जो पासवर्ड मैंने, ये जो कंप्लीट एक सिंटेक्स लिखा है इसका मतलब क्या है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो टेंशन मत लेना, सही है सब कुछ, ठीक है, ओके, इस तरीके से। और दूसरा मेरा पासवर्ड और सेट पासवर्ड हो चुका। दूसरा मैं एरर भी यहाँ पे सेट करना चाहूँगा, कोई एरर तो नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, उसके लिए मैं ऐसा लिखूँगा कि यहाँ पे आके देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल कॉस्ट, और मैं एक काम करता हूँ ना, इसी को डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ मैं इस तरीके से, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरर, जो भी एरर है वो, और वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी एरर, लेकिन जो फंक्शन होगा उसका मैं नाम कोई अलग डाल देता हूँ, लाइक सेट एरर ओके 3 आर क्यों एरर, इस तरीके से, ठीक है। और इसकी जो इनिशियल स्टेट है वो भी मैं क्या करूँगा, जीरो ही, मतलब जीरो नहीं, इस तरीके से ब्लैंक सेट कर दूँगा, ठीक है, ओके, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस हैंडल चेंज के अंदर आना है, और यहाँ पर मैं एक इवेंट पास करूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये इवेंट क्यों पास करूँगा बताऊँगा, टेंशन मत लो, लेकिन सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे इस इवेंट को करके आपको दिखाता हूँ, और आपको बताता हूँ कि मैंने इवेंट क्यों पास करा है। तो एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और आपको मैं दिखाता हूँ। इस पर मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करूँगा तो देखना आप लोग, वो इवेंट वहाँ पे कॉल होगा। तो मुझे कंसोल पे सबसे पहले चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से कर लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोग के लिए, और इसको हटा देता हूँ। देखो अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे अपना इवेंट कॉल हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, मैंने जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है ये मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इवेंट डॉट टारगेट। अगर मैं इवेंट डॉट टारगेट करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, और यहाँ पे अगेन चलते हैं, तो ये देखो इवेंट डॉट टारगेट, मतलब ये कर रहा है, ठीक है, इस इवेंट को टारगेट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए भाई, इसमें क्या वैल्यू थी, तो बस सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से ये वाला आप लोग मेथड अपना सकते हो। अब इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो मैं मेरे इनपुट पे टाइप करूँगा वो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कुछ भी, जैसे मैं मेरा अंकित जांगिड़ नाम टाइप करता हूँ, तो आप लोग क्लियर देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे टाइप करा वो यहाँ पे कंसोल पे आ रहा है। अपने को ये तो पता करना है कि भाई यूज़र पासवर्ड क्या लिख रहा है, तो वो हम अब आराम से गेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसको मैं किसके अंदर डालूंगा, इसको मैं सेट पासवर्ड के अंदर डाल दूंगा, ताकि मैं इस पासवर्ड को वहाँ पे स्टोर कर पाऊँ। तो एक काम करूँगा, मैं इस वैल्यू को, ये जो कंप्लीट है इसको मैं इस तरीके से हटा के सेट और पासवर्ड इस तरीके से इसके अंदर आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ओके। और जो सेट एरर है उसके अंदर मैं ब्लैंक एरर, मतलब कोई एरर नहीं है, इस तरीके से कुछ एरर नहीं है, तो इस तरीके से मैं पास कर दूंगा, ओके। अपना जो हैंडल चेंज है उसका काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपना हैंडल सबमिट है उसमें मुझे एक इवेंट पास करना है, इस तरीके से मैं एक इवेंट और पास कर देता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि जितनी बार मैं सबमिट वाले बटन को कॉल करूँगा, मतलब इस पर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो पेज है वो रिफ्रेश होगा। देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है।
मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मेरा पेज रिफ्रेश ना हो, तो इसके लिए आपको पता है हमने ऑलरेडी फॉर्म वैलिडेशन काफ़ी करवाए हैं, तो उसमें हमने काफ़ी मेथड यूज करा है एक प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट, स्पेलिंग सही लिखना है प्रिवेंट, और डी आपको कैपिटल लिखना है डिफ़ॉल्ट, इस तरीके से, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और अब जैसे मैं इस पेज को सेव करूँ, रिफ़्रेश करूँ, और जितनी बार भी मैं सबमिट पे क्लिक करूँ मेरा पेज रिफ़्रेश नहीं होगा। आप लोग देख सकते हो मेरा पेज बिल्कुल भी रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ भी हमने कर ली। अब सिंपल से एक कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा कि अगर पासवर्ड कौन सा, ये वाला पासवर्ड, अगर ये पासवर्ड, ये चीज़ हमने यहाँ पे गेट कर ली, इसके प्रॉपर सेट पासवर्ड के अंदर हम लोगों ने चीज़ स्टोर कर दी, और ये अब इसके अंदर आ चुकी है। तो जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डॉट लेंथ, उसकी जो लेंथ है, अगर वो छोटी है किससे, 0 से, अगर वो छोटी है सबसे पहले तो 0 से, तो क्या करो, तो सिंपल सेट एरर करो और उसमें मैसेज दिखाओ। उसमें क्या मैसेज दिखाओ, सेट एरर में क्या मैसेज दिखाओगे आप लोग, मतलब जो आपको दिखाना कि भाई पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, मतलब यही तो दिखाना है कि भाई 0 से अगर छोटी है पासवर्ड डॉट लेंथ, मतलब पासवर्ड की लेंथ, तो मतलब ऐसा नहीं करना है, कम से कम आपको 8 पासवर्ड तो रखना ही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल पासवर्ड, ठीक है, मस्ट बी एट लिस्ट, ठीक है, और 8 कैरेक्टर, तो कैरेक्टर इस तरीके से, और कैरेक्टर्स लॉन्ग कर देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। पासवर्ड मस्ट बी एट लिस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है, सिंपल। सेव करते हैं एक बार, लेकिन ये चीज़ दिखाई नहीं देगी आपको अभी, क्योंकि मैंने दिखाई कहाँ पे है। चल तो जाएगा अपना कोड, ये देखो चल तो जाए, लेकिन अपने को दिखाई कहाँ पे, दिखाई भी तो देना, अब उसको दिखाना भी तो है। तो ये जो सेट एरर है, ये सेट एरर कहाँ पे है, सेट एरर बेसिकली ये एक फंक्शन है। तो इस एरर को मैं कहाँ पे पास कर सकता हूँ, इस एरर को मैं अभी यहाँ पे पास कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको इस तरीके से पास करना है, ओके, एरर, ठीक है। अब सेव करते हैं एक बार इसको, और जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर चल के क्या करता हूँ, यहाँ पर चल के मैं इस तरीके से मैंने एफ़ और ऐप पास करा, लेकिन मैंने एक गलती कर दी, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे पासवर्ड करना चाहिए था इसका टाइप, ठीक है। ये मैंने गलती कर रखी पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं, अब सेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे सिंपल चलूँगा, यहाँ पे मैं जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये 2GF इस तरीके से क्या लिखा गया, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब मैंने कर ओप्स यहाँ पे मैं DA कर देता हूँ, DS कर दिया, चलो मैंने तो DS कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अपने को। तो ऐसा कैसे हुआ, मैंने एरर तो प्रॉपर यहाँ पे दिखा दी जो एरर होनी है, और सब सही चल रहा है, हैंडल सबमिट भी मैंने सही रखा है, और फिर भी ये क्यों नहीं काम कर रहा, ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर, मुझे देखना पड़ेगा। मैं एक बार इस पेज को फिर से रिफ्रेश करूँगा, और मैंने गलती ये कर रखी है कि भाई देखो यहाँ पे 0 से बढ़िया तो कंडीशन ट्रू हो चुकी है, मुझे यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि पासवर्ड डॉट लेंथ छोटा होना चाहिए 8 से, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही दिखेगा ये, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 क्यों बताया, मैंने यार 8 करना है, पता नहीं क्या हो रखा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे सबमिट पे, ये देखो पासवर्ड मस्ट बी एट लिस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। मैं इस तरीके से कितना भी लिख दूँ, अब तो मैंने 8 लिख दिया, लेकिन मैं थोड़ा कम करूँ, और अब यहाँ पे जाऊँ तो देखो पासवर्ड मस्ट बी एट लिस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। अब जैसे आप लोग 8 के ऊपर लिखते हो, देखो ये बेसिकली आपके 8 हो चुके हैं, तो अब वो चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। एक हमने सिंपल सा यहाँ पे वैलिडेट करवा दिया, दूसरा भी हम लोग एक सिंपल सा वैलिडेशन लगा सकते हैं कि भाई देखो, अब मान लो कि मुझे पासवर्ड जो भी लिख रहा हूँ उसमें एक नंबर तो चाहिए, एटलीस्ट एक डिजिट चाहिए, तो मैं यार रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकता हूँ आराम से उस केस में, है ना। वो किस तरीके से किया जाता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो मैं इस तरीके से मान लो कि मुझे चाहिए एक सिंपल सा क्या क्या चाहिए, एक सिंपल सा डिजिट चाहिए मेरे पासवर्ड में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसके अंदर आके एक मेथड होता है टेस्ट, और इसके अंदर मैं मेरा पासवर्ड को टेस्ट करवा सकता हूँ। मतलब ये टेस्ट क्या करेगा, स्ट्रिंग को मैच करेगा, और मैं लिख सकता हूँ सिंपल सेट एरर के अंदर आके इस तरीके से कि भाई पासवर्ड मस्ट बी
ठीक है। कंटेन, मस्ट कंटेन लिख देते हैं, मस्ट कंटेन CONTAIN, कंटेन एटलीस्ट, ठीक है, 1 नंबर, कुछ इस तरीके से। और सेव करते हैं इसको। लेट्स क्या होता है भाई, पेज रिफ्रेश करते हैं, वैलिडेशन काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि अगर मुझे एक नंबर स्टोर करवाऊँ मैं, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग को टेस्ट मैच करेगा, मेरे पासवर्ड जो भी है उसमें मैच करेगा कि अगर ये है कि नहीं है नंबर कोई, तो डिजिट है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई देखो ANKIT जाएंगे, इस तरीके से मैंने बहुत सा एक बड़ा सा पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। अब जैसे मैं सबमिट वाले बटन पे करता हूँ तो पासवर्ड मैंने 8 से ज़्यादा लिख दिया, मतलब 8 से ज़्यादा है पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप करा, मैंने 1 टाइप करा, अब सबमिट करूँगा, अब देखो प्रॉपर वैलिडेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करा सकता हूँ। और मैं क्या करा सकता हूँ, एक सिंपल सी मैं एल्स इफ की कंडीशन और बता सकता हूँ, और मैं बता सकता हूँ कि भाई एटलीस्ट एक अपर केस के अंदर होना चाहिए कोई भी आपका लेटर है वो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन मैं लिख सकता हूँ, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत काम की चीज़ होती है यार, ठीक है। और यहाँ पर मैं A to Z इस तरीके से, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंडीशन मेरी जो स्ट्रिंग है उसको मैच करा सकता हूँ। तो पासवर्ड, अब ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन वाला वीडियो देखिएगा, उसमें डिटेल में है, हर एक चीज़ डिटेल में है कि रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से काम करती है, ये मेथड किस तरीके से लागू हो रहे होते हैं, किस तरीके से इनको लिखना होता है, ये सब कुछ है, ठीक है। तो मैं ये सोच के ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको आती हैं, समझ रहे हो। तो इस कंप्लीट कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और 1 नंबर की जगह मैं यहाँ पे अपर केस कर देता हूँ इस तरीके से, और एक एल्स वाला पार्ट भी साथ ही डाल देते हैं। और इस एल्स, ओके एल्स, ठीक है, इस एल्स वाले पार्ट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसके अंदर मेरा कोई एरर नहीं है फिर, क्योंकि कोई एरर नहीं है अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, सेव करूँगा इसको, और सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पर चलेंगे भाई साहब, और कोई एरर नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ भी, जैसे मैं अमित टाइप करता हूँ, देखो मैंने अमित टाइप करा, सबमिट करा, तो पासवर्ड पहले तो 8 कैरेक्टर के होने चाहिए। चलो मैं यहाँ पे अमित और जांगी टाइप करता हूँ, तो ये अमित जांगी कितना हो चुका है, 8 से ज़्यादा ही हो चुका है। सबमिट करूँगा, देखो बोल रहा है कि एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। मैं एक नंबर डाल देता हूँ, मैंने 23 डाल दिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये बोल रहा है कि पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस, एक अपर केस के अंदर होना चाहिए डिजिट। अब जैसे मान लो मैंने अमित का जो A है पहले वाला, वो A बड़ा कर दिया इस तरीके से। अब सबमिट करता हूँ, अब देखो अब सही है, अब प्रॉपर वैलिडेशन यहाँ पे लागू कर दिया गया है। और अगर आप चाहते हो कि इसमें और वैलिडेशन हो तो आप लोग और भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन, समझ रहे हो, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दो, किसी चीज़ का इंटरव्यू दो, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, किस तरीके से आप लोग इसका यूज़ करते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस पर एक वीडियो डिटेल के अंदर आए तो आप नीचे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स ओपन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।